अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना फिस्समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिलमुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वतस्रीफ़िर रियाह आयातुन लिक़ौमिन याक़िलून। तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल्हक़् फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। व इज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। मिन वराइहिम जहन्नम वला युग़नी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हाज़ा हुदा वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है जिनका माना मतलब मुराद अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये कुरान तंजीलुल किताब या किताब का नाजिल होना मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब हिकमत वाले हैं। इन्ना फिस्समावाति वल अर्ज़ बेशक आसमान व ज़मीन में लआयातिन लिलमुमिनीन ईमान लाने वालों के लिए निशानियाँ हैं। वफ़ी ख़ल्क़िकुम और तुम्हारी अपनी पैदाइश में निशानियाँ हैं। वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन और जो जानवर दुनिया में फैलते जा रहे हैं। आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून यकीन करने वाले लोगों के लिए इन सब चीज़ों में निशानियाँ हैं। वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार रात और दिन के बदलने में और जो अल्लाह ने आसमान से रिज़्क़ उतारा फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कि उस रिज़्क़ के ज़रिए से ज़मीन को आबाद कर दिया उसके बंजर हो जाने के बाद। व तस्रीफ़िर रियाह और हवाओं के आने जाने में आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून निशानियाँ हैं समझने वालों के लिए। तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल्हक़् ये अल्लाह की निशानियाँ हैं जिसकी हम आपके सामने हक़ के साथ तिलावत करते हैं। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाह व आयातिही युमिनून अब किसके बाद किस हदीस पर अल्लाह उसकी निशानी के बाद ये लोग मानने वाले बनेंगे। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम हलाकत है लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन हर उस आदमी के लिए जो जुटलाने वाला हो गुनहगार भी हो। यस्मउ आयातिल्लाहि जो अल्लाह की आयत को सुनता है
तुतला अलैहि, जिसकी उसके सामने तिलावत की जाती है, सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन, फिर तकब्बुर में इसरार करता है, काल्लम यस्माहा, अपने आप को ऐसा शो कराता है जैसे उसने वो अल्लाह की आयत सुनी ही नहीं है, सुनकर अनसुनी कर देता है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, आप ऐसे हड़दरम और झूठ बोलने वाले गुनहगार को बशारत दीजिए दर्दनाक अजाब के बारे में। वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन, जब हमारी आयात में से, निशानियों में से किसी चीज़ को जान लेता है, इत्तख़ज़हा हुज़ुवा, तो उसको अपना मजाक बना लेता है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। मिन वराइहिम, दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत वाला अज़ाब, और उनके आगे जहन्नुम होगी। वला युगनी अनहुम, और उनको उनकी कमाई की कोई चीज़ नफ़ा न देगी। वला मत्तख़ज़ू, और इनके वो दोस्त, इनके माबूद अल्लाह के अलावा कोई इनके काम ना आएंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा। हादा हुदा, याद रखो ये कुरान हिदायत है। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, वो लोग जो अपने रब की आयत का इनकार करते हैं, लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम, उनके लिए डांट डबट वाला, जिल्लत वाला अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। रिज्ज़ कहते हैं कि डांटने वाला, अलीम दर्दनाक अज़ाब है। इस सूरत का नाम सूरत जासिया है। ये पूरी सूरत हिजरत से पहले नाज़िल हुई। मक्का के दौर में जब हुजूर हिजरत करके नहीं गए उस सूरत में, उस वक़्त की सूरतों में ये सूरत नाज़िल हुई। सिर्फ़ एक आयत जो अगले वाले रकू के अंदर आती है, कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह, उस आयत के अलावा बाकी सब आयत भी मक्की हैं। वो सिर्फ़ एक आयत मदनी है जो मदीने में उतरी, बाकी सब मक्की हैं। और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अपने माक़बल उसलूब की तरह, जहाँ पर अल्लाह पाक तौहीद की बात करते हैं, लोगों को अपना बड़ा होना, खालिक होना, राज़िक होना, सारी दुनिया की कुव्वत का अपने हाथ में होना, जैसे जैसे अल्लाह पाक अपने उसलूब के मुताबिक समझाते हैं, अल्लाह उसी उसलूब के तहत उन्हीं लोगों से मुखातब होते हैं। और मैंने पहले भी कई बार ये बात गुजारिश कर चुका हूँ कि यह कुरान ना तो किस्सा है ना कोई कहानी है। यह कोई कुरान किस्सा कहानियाँ नहीं है, क्योंकि किस्सों को रिपीट नहीं किया जाता। उनको जो है हमेशा नया किस्सा सुनाया जाता है ताकि सुनने वाले को लज्जत मिले, शौक मिले, और वो चाहे उसके अंदर झूठ बोला जाए चाहे सही बोला जाए। ये कुरान वो नहीं है, बल्कि कुरान तो फरमाया कि इबरत की बातें हैं, इबरत का मकाम है। कुरान की एक एक आयत में इबरत छुपी है, हर सूरत में इबरत छुपी है। और उन लोगों के लिए जैसे इस रुकू के आखिर में फरमाया हादा हुदन, ये कुरान तो पूरा हिदायत वाला है, पूरा हिदायत के रास्ते पर चलाने वाला है। लेकिन उसी आदमी को हिदायत मिलेगी जो हिदायत के रास्ते पर आना चाहेगा। जो हिदायत के रास्ते पर नहीं आना चाहता उसके लिए जितनी मर्जी दलीलें उनको दे दो, जितनी मर्जी उनको आयात सुना लो, जितनी मर्जी उनको सब चीज़ें सुना लो, वो मानने वाले नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया इन्ना फिस समावाति वल अर्ज़, कि आसमान और ज़मीन में निशानियां हैं मानने वालों के लिए। अल्लाह मुखातब ही नहीं हर धर्म लोगों से, कि जिनके दिलों में यकीन है कि जो खुदा को बड़ा माने, खुदा को अल्लाह मान ले, उन लोगों को तो ज़मीन और आसमान की चीज़ों से फ़ायदा होगा, उनके अलावा बाकी लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। और तुम्हारी अपनी खलकत में, अपनी खलकत पूरे जिस्म सर से लेके पाँव तक, एक एक जुज़ के अंदर, एक एक उज़व के अंदर अल्लाह पाक की करोड़ों अरबों निशानियाँ हैं कि कैसे जिस्म का निज़ाम बना और कैसे जिस्म का निज़ाम चलता है। कौन खून को पैदा कर रहा है, अंदर कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई है। कहाँ से खून अल्लाह ने पैदा करने का, इंसान के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खून तरोताज़ा इंसान के लिए पैदा हो रहा है और पूरे जिस्म के अंदर सिरायत करता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर रब्बे कायनात इसी खून के पैदा करने के निज़ाम को ख़त्म कर दे, कब तक दूसरों के खून के सहारे पे जीते हैं और कुछ अरसे के बाद दुनिया से चले जाते हैं। जाना तो सब ने है, लेकिन जब अंदर के वसाइल ख़त्म हो जाए, अल्लाह पाक का बना हुआ निज़ाम अंदर से ख़त्म हो जाए, तो इंसान के लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। फ़ी खल्क़िकुम, अपनी जान के अंदर निशानियाँ हैं,
ज़रा आंखों को देखो, अपने कानों को देखो, और फरमाया कि अपने दिमाग को देखो, अपने सर को देखो, एक एक चीज़ को देखो कि तुम्हारे बाल कैसे बने, तुम्हारा सर कैसे बनाया, आंखें कैसे बनाई हैं, कैसे वो देखती हैं, कान कैसे बनाए हैं जो सुनते हैं, जबान कैसे बनाई है जो एक चीज़ को टेस्ट करके, एक चीज़ को चेक कर आपको बताती है ये चीज़ सही है या गलत है। अगर एक जबान का चखना ही अल्लाह छीन ले, इंसान को क्या पता चले कि मैं क्या खा रहा हूँ, भूसा खा रहा हूँ, मट्टी खा रहा हूँ, क्या चीज़ खा रहा हूँ, सब बराबर है। ये जबान पे जब आपको चीज़ करीब लगाते हैं, ये जबान आपको बताती है इसमें लज्जत कितनी है, इसमें कड़वाहट कितनी है, इसके अंदर जायका कितना है, किस किस चीज़ का जायका है, ये जबान आपको बताती है। आपका तालु नहीं बताता, आपके कान नहीं बताते। साहिब कहने लगे हमारे यहाँ किसी जगह जाना हुआ, उन्होंने बड़ी हमारी आलिशान दावत की और वो खुद जो है सूखे चावल जो है वो खा रहे हैं। हमने कहा भी आप भी हमारे साथ खाएं, बेहतरीन खाने बनाए हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी तो 8 साल से ज़बान की लज्जत ही ख़त्म हो गई, ज़बान की जो चखने की सलाहियत है अल्लाह ने उसी को छीन लिया। अब मैं मट्टी खाऊं, भूसा खाऊं, जो भी खाऊं मेरे लिए बराबर है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की एक नेमत, और उस नेमत की कदर तब होती है, उस नेमत की कदर तब होती है जब वो नेमत चली जाया करती है। फरमाया कि जिस बंदे की मैं उसकी सबसे पसंदीदा तरीन 2 चीज़ें कमज़ोर कर दूं या मैं उनकी चीज़ें ले लूं, उनका बदला जन्नत है। मतलब जिनकी आंखें चली जाती हैं, फरमाया कि उनके बदले में मैं उनको जन्नत अता करूंगा। करीमैन का लफ्ज़ अल्लाह ने बोला कि जिसकी मैंने 2 इज्जत वाली चीज़ों को ले लिया, दोनों आंखों को ले लिया जो पूरे जिस्म के अंदर सबसे कीमती हैसियत रखती हैं। अल्लाह अगर आंखों को ले ले, फरमाया कि दुनिया को देख नहीं सकता, दुनियावी चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता। फरमाया कि ऐसे लोगों का बदला दुनिया के अंदर भी, अगरचे वो कुछ अरसा तकलीफ में रहकर चले जाएंगे, मरने के साथ ही मैंने उनके लिए जन्नत में मकान बनाया है, उनका बदला जन्नत है। उनकी आंखों के बदले में मेरे अजीज दोस्तों होंठ अल्लाह की नेमत, आपके दांत अल्लाह की नेमत, पूरा जिस्म अल्लाह की नेमत है। हम किस किस खुदा की नेमत को सोच कर मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करें। आगे फरमाया कि लेकिन ये चीज़ें उन लोगों को समझ आती हैं, आयातुल लिकौमी यूकिनून, जो यकीन करने वाले लोग हैं, जिनके दिलों में यकीन कोई नहीं है, तो बेयकीनों को कोई बात कर लो, कोई बात उनको दलाइल से समझा लो, उनको समझ आने वाली नहीं है। जरा ये तो देखो कि कैसे अचानक रात होती है, दिन आ जाता है। भला किसने रात और दिन को मिला दिया, दिन को रात में डाल दिया, रात को दिन में डाल दिया। कैसे खुदा का बना हुआ निज़ाम है, ज़मीन का निज़ाम, आसमान का निज़ाम, नबातात का निज़ाम, हर एक एक चीज़ का निज़ाम। आज हमने हदीस पढ़ी है, ऐ मेरे बंदे हो, अगर सब लोग ऐसे हो जाएं कि पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं वो सारे के सारे एक बदबख्त आदमी की तरह हो जाएं, मेरी बादशाहत में जर्रे के बराबर कमी नहीं आई। ऐ मेरे बंदो, सब मिलकर मांगो, इंसान भी मांगे, हैवानात भी मांगे। फरमाया कि मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि तुम में से कोई एक समंदर के करीब से गुजर रहा हो, एक सुई को ले को समंदर में डाल दे और समंदर से डालने के बाद निकाल ले, जितना उसके साथ पानी लगेगा सारी दुनिया मिलकर मुझसे खाए और बेबहा खाती रहे। मेरे खजानों के अंदर इस सुई के बराबर जो पानी लगा है उसके बराबर मेरे खजानों में कमी नहीं होगी। हम बताएं कि खुदा के खजाने कितने हैं, अल्लाह की निशानियां कितनी हैं। तस्दीक़ रिया, हवाओं के आने जाने में हवाएं कितना फायदा दे रही हैं, हवाओं का वजूद दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हवाओं को बंद कर दूं, हवा का बंद होना अज़ाब बन जाए, हवाओं को तेज़ कर दूं, तेज़ करना उनके लिए अज़ाब बन जाए, पानी ज़मीन से ना निकले तो अज़ाब बन जाए, ज़मीन में ज़्यादा आ जाए तो अज़ाब बन जाए। मैंने सब के लिए एक मोतदिल निज़ाम बनाया है कि हर एक इंसान को उससे फ़ायदा होता है। और आगे अल्लाह पाक ने उन्हीं मुशरिकीन मक्का के कुछ लोगों को मुखातब किया कि हलाकत हो ऐसे लोगों के लिए जो मेरे नबी की आयात मुबारका को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सुनकर ऐसा करते हैं कि जैसा कि उन्होंने सुना ही नहीं है। और कोई भी आयत सुनते हैं तो सुनकर मजाक उड़ाते हैं कि लो जी आज नई चीज़ आ गई है, आज जो है ना मार्केट में एक नई हदीस आ गई है, नई बात आ गई है, तो हुजूर के साथ मजाक उड़ाया करते।
मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ने मोहलत दी है, अल्लाह ने ढील दी है। याद रखोगे, फरमाया कि दुनिया में नाफरमानी करने वालों को ढील मिला करती है, लेकिन जब खुदा पकड़ने पे आते हैं, फिर खुदा के पकड़ने के बाद मिन वराइहिम जहन्नुम, कि दुनिया भी जिल्लत वाली, उसके बाद भी जहन्नुम में जितना कमाया, अरबों करोड़ों जितना कमाया, उन सब चीजों ने इसको किसी चीज का फायदा नहीं दिया। दुनिया के अंदर भी इनको दिखाया जाएगा कि तुम कैसे जिल्लत वाले हो, और मरने के साथ ही उनके लिए अल्लाह पाक जिल्लत को जाहिर कर देंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों फरमाया कि अल्लाह से हम आफियत का सवाल किया करें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लफ़्फ़ वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह दरगुजर का सवाल करते हैं, आफियत का सवाल करते हैं, दीन के अंदर भी दुनिया के अंदर भी। दीन के अंदर भी अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह आफियत वाला दीन देना। अपनी दुनिया के अंदर भी आफियत मांगे कि अल्लाह मेरी दुनिया को आजमाइश ना बना देना, कि मेरी दुनिया मेरे लिए आजमाइश बन जाए, मेरा माल मेरे लिए आजमाइश बन जाए, मेरी चीजें मेरे लिए आजमाइश बन जाए। मुझे दुनिया के अंदर भी आफियत वाला रखना और आखिरत के अंदर भी आफियत वाला रखना। जब अल्लाह पाक किसी बंदे को आफियत में डाल देते हैं, तो आफियत में जाने के बाद उसके लिए दुनिया के सारे रास्ते हमवार कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों फरमाया हाज़ा हुदन, ये कुरान हिदायत है, कुरान की हिदायत के रास्तों पर चलो। इसलिए फरमाया कि बार बार कुरान को सुनो, बार बार कुरान को पढ़ो, हिकमत वाली बातें सुना करो, हिकमत वाली बातें पढ़ा करो। कोई भी चीज हिदायत वाली मिल जाए उसको पढ़कर उससे फायदा उठाओ, ताकि आपको फायदा हो जाए। क्या पता कि कोई एक खैर की बात दिल में चली जाए और वो जिंदगी के बदलने का जरिया बन जाए। और जब भी दीन की बात कोई सुनो, उसको अपनी जिंदगी में अमल के एतबार से लाने की कोशिश करो। आज नमाज के मुताबिक सुनी, वुजू के मुताबिक सुनी, मैं कैसे बेहतर वुजू करूं। आज मैंने फला सुन्नत सुनी है, अब फला सुन्नत कैसे मेरी जिंदगी में आ जाए। आज मैंने मस्जिद के बारे में सुना, तो कैसे मैं मस्जिद में जाने वाला बन जाऊं, मैं कैसे फला चीज में शरीक होने वाला बन जाऊं। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी के अंदर इन अमाल को लेकर आएंगे। अल्लाह पाक बड़ी मिकदार के अंदर मुझे आपको करने की तौफीक अता फरमा देंगे। और अल्लाह से तौफीक भी मांगे, हम अल्लाह से आफियत भी मांगे, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान फरमा देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।